आप सिंबल देख रहे हैं, ये है सिंबल UNFCCC के बारे में और उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो UNFCCC के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये क्यों बनाया गया था? ये एक तरह का ट्रीटी है जो इसलिए बनाया गया था कि हम लोग जो ह्यूमन हैं, जो हम लोग इंसान हैं, वो क्लाइमेट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा से डेंजरसली इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसे? तो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, तो ये सब का इमिशन कर रहे हैं। अब CO2 कैसे इमिट हो रहा है? तो बहुत सारा प्लांट वगैरह है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इसी कारण बहुत सारा CO2 निकल रहा है, कार वगैरह से निकल रहा है। तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो संधि है ये बोलता है कि हम लोगों को साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए, विज्ञान का सहायता लेना चाहिए, रेगुलर मीटिंग करना चाहिए, एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाला समय में हम लोग कैसा पॉलिसी लाते हैं जिसके कारण कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक सही कर सकें, उसको मिटिगेट कर सकें, उसको कम कर सकें। और साथ ही साथ हम लोग अपने देशों का जो जितना इतना देश है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, सब कोई अपना देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, उसके साथ साथ सस्टेनेबल रूप में अपना काम कर सके। सस्टेनेबल रूप में काम कर सके मतलब हमारा आने वाला पीढ़ी भी वो सब चीज़ें कर सके जो हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सारा मछली अभी मार के खा जाएंगे तो हम लोग का आने वाला बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती वो क्या खाएगा? तो उसी सिचुएशन में हम लोग को इस तरह मछली को खाना चाहिए कि मछली भी बची रहे और हम लोग भी अपना खाना खाते रहें। ठीक है, तो उसको बोले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग बात करते हैं UNFCCC के बारे में। ये ड्राफ्ट कब हुआ था? 1992 में। साइन कब किया गया था? 1992 में। कब से इफेक्टिव है, कब से लागू किया गया? 1994 में। कितने पार्टीज इसको साइन कर चुके हैं? 165। और कितना पार्टीज है इसका? 197। 197 का मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत बनाया गया था, इसलिए 197। ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो UNFCCC के अंतर्गत आने वाला पहला एक तरह का पॉलिसी था, एक तरह का प्रोटोकॉल था। अब फिर आया 2016 में आया पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का जगह ले लिया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये दोनों हम लोग जानेंगे अलग अलग वीडियोस में। इस वीडियो में ये नहीं जानेंगे हम लोग। इस वीडियो में बस हम लोग जानेंगे कि UNFCCC क्या है। UNFCCC का सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब कि COP। और वो हर साल बैठती है, हर साल बात करती है, डिस्कस करती है और ये देखता है कि आने वाले समय में हम लोग को कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम से कम उसको क्लाइमेट को चेंज होने दें, और देखता है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज में कहाँ तक आगे बढ़ें। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं, जो COP होता है वो ये भी देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से कम एमिट किया जाए, कम से कम रिलीज़ किया जाए। ये जो संधि है ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करता है और मेनली वो 3 कैटेगरी में होता है। 3 कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, उसमें हर देश को बैठा दिया गया है और उनका अलग अलग अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 कैटेगरी कौन कौन है? पहला आता है डेवलप्ड कंट्रीज़, फिर आता है डेवलप्ड कंट्रीज़ विद स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और तीसरा आता है डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब एक ऐसा कंट्री जो डेवलप हो चुका है। दूसरा आता है ऐसा कंट्री जो डेवलप है लेकिन उसके साथ में उसको कुछ कुछ आर्थिक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना है। और तीसरा आता है डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले को रखते हैं हम लोग NX1 में, और NX1 में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसको बोला गया है कि आप लोग अपना अपना जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करो, कम उसको रिलीज़ करो, और इस तरह से रिलीज़ करो कि 1990 का जो लेवल था, फॉर एग्जांपल अगर 1990s में जो आप अगर 100 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करते हो, इमिट करते हो अपना इंडस्ट्रीज से, तो उसको आप कम करो। और जो आप आज फॉर एग्जांपल 2010 में अगर आप 150 मिलियन टन कर रहे हो तो उसको आप कम करते करते 1990 का लेवल पे आ जाओ, मतलब कि 100 मिलियन टन पे आ जाओ, तो 50 मिलियन टन क्या हो गया? कम हो गया। तो उस तरह से करते करते आप अपना CO2 और ग्रीन हाउस गैस को कम करो, कम इमिट करो, ताकि क्लाइमेट चेंज पे कम प्रभाव पड़े। अब NX2 में कौन कौन सा कंट्रीज़ है? तो NX2 में ऐसा कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड भी है, मतलब वो विकास कर चुका है, और साथ ही साथ उसको कुछ कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि आप पैसा, मतलब उसका वित्तीय जो बोलते हैं हिंदी में, पैसा कौड़ी का अगर आपको कुछ कुछ दिक्कत हो या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है पैसे का जो आपको देना होगा UNFCCC में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को रखा गया है NX2 में। NX2 में मेनली वो कंट्रीज है जो NX1 में आता है, लेकिन ऐसा कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसी था पहले और वो मार्केट इकोनॉमी, मतलब एक तरह से जैसे US था। ठीक है, पहले
पहले वो क्या था, डेमोक्रेसी था। फिर धीरे धीरे वो मार्केट इकोनॉमी बना कि वहाँ पर बहुत सारे कंपनी वगैरह आ गया। तो इस सिचुएशन में ऐसा जो भी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेसी से मार्केट इकोनॉमी की ओर आ रहा है, उसको अभी एक्सेप्ट किया जाए, मतलब वो जो है Annex 2 में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कंट्री जो डेवलप हो गया है और जो बहुत अमीर है उसको Annex 2 में रखा गया है। UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है वो बेस्ड है बॉन, जर्मनी में। और जो UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है वो IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिल करके ये कंसेंसस बनाता है, ये समझौता करता है, ये एक तरह से काम करता है कि जो डिस्कशन, जो मीटिंग्स होगा और डिस्कशंस जो होगा उसके क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें, तो उसके लिए ये काम करता है। अब आते हैं हम लोग एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट को एम्पावर करने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए हम लोग को एक्शन करना है। ये बोलता है गवर्नमेंट को कि आप डेवलप करो, ऐसा प्लान वगैरह डेवलप करो, पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, पब्लिक को जागरूक करो। उसके बाद साइंटिफिकली, टेक्निकली, विज्ञान का सहायता लो, टेक्निक का सहायता लो और ऐसा काम करो जिसके कारण कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग कम कर सकें और उसका इफेक्ट को कम कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ ये बताता है कि जो जितने भी देश हैं वो अपना अपना गुड प्रैक्टिस को, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस को एक साथ में काम करें। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा देश है जैसे ब्राज़ील है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारा अगर पेड़ लगा रहा है तो वो इंडिया को बोलेगा या अमेरिका को बोलेगा कि देखिए साहब आप लोग भी पेड़ लगाइए, मज़ा आएगा। तो वो प्रैक्टिस आप लोग साथ में करो और उसके बाद जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको अच्छे से काम करो। जैसे कि अब अमेरिका है या इंडिया है, वो बोला कि देखो हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, वो लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, कितना मज़ा आ रहा है। तो वो बोलेगा अमेरिका को, ब्राज़ील को, पाकिस्तान को कि देखो तुम लोग भी करो तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को लड़ सकते हैं। तो साथ ही साथ वो लोग क्लाइमेट चेंज पे लड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मिल करके। अब UNFCCC में जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है उसका नाम दिया गया है नेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है। और वो नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट हर कोई को देना होता है, हर कोई नेशन जो कि UNFCCC को रेटिफाई कर चुका है। रेटिफाई मतलब हो गया कि उससे एक तरह से वो कानूनी तौर पर बंधा हुआ है, वो UNFCCC में नेशनल कम्युनिकेशन देगा। और नेशनल कम्युनिकेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ को हर साल में देना होता है, हर 4 साल में देना होता है, सॉरी, हर 4 साल में देना होता है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसको अपना नेशनल कम्युनिकेशन देना होता है। जो नेशनल कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा होता है और काफ़ी, मतलब 10,000 पेज, 5,000 पेज इस हिसाब का होता है। ठीक है। और वो बताता है कि जैसे अमेरिका दिया तो अमेरिका ये बताएगा कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम कर रहे हैं, हमारे कम करने से देखो क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वगैरह वगैरह, काफ़ी अच्छे से वो बताता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको भी बोला गया कि आप 4 साल में दो। ठीक है, इंडिया भी देगा। लेकिन कोई कोई जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल गैबॉन हो गया, सेनेगल हो गया, ये सब कंट्रीज जो है वो नेशनल कम्युनिकेशन नहीं दिया है क्योंकि उसको अभी डेवलप करना है। वो कार्बन इमिशन करेगा ही, वो इंडस्ट्रीज़ लगाएगा तो कार्बन इमिट होगा ही। तो इसलिए वो अपना 5 से 15 साल तक वो जो है वो नहीं दिया है और उसको बोला जाता है कि आप 5 से 15 साल तक में कभी भी अपना नेशनल कम्युनिकेशन दे सकते हो। ठीक है। तो जैसे बताया नेशनल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा होता है। अब जो पेरिस एग्रीमेंट 2016 में हुआ उसके कारण इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है और वो टेक्निकल रिव्यू किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। वो थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा कम डिटेल में रहता है। ठीक है। तो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो था, जैसे हम बताए, वो पेरिस के एग्रीमेंट से लागू किया गया जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है। तो 2016 से वो लागू किया गया। अब जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है वो अपना अपना देश खुद से दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को लगेगा कि नहीं अभी हमको डेवलप करना है तो अभी हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाने के कारण काफ़ी सारा कार्बन एमिशन होगा, तो वो अपने हिसाब से दे सकता है। उसमें उसको पूरा पूरा फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि ठीक है आपको जिस हिसाब से लगता है आप उस हिसाब से दो। आप पर कोई दबाव नहीं है कि आपको कार्बन ख़त्म कर देना है, ग्रीन हाउस गैस ख़त्म कर देना है। तो अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से देता है। ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है। क्यों अब UNFCCC के बाद काफ़ी सारा एक तरह से कमिटमेंट किया गया। एक तरह से कमिटमेंट मतलब समझ ही रहे हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं चल रहा है। और कमिटमेंट किया, समझौता किया गया। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल तो था ही, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जानेंगे ही, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे ही। साथ ही साथ इसमें बाली एक्शन प्लान किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है। फिर कोपेनहेगन एकॉर्ड किया गया, कैनकन एग्रीमेंट किया गया, डरबन प्लेटफॉर्म पर इन्हेंस्ड एक्शन किया गया। ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। उसके बाद एक आता है UN रेस टू ज़ीरो इमिशन ब्रेक थ्रू। 2021 में जब UNFCCC क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस रेस टू जीरो इमिशन ब्रेक थ्रू। इसका मेन काम क्या है, तो जो
इसका मेन काम था कि जो इकोनॉमी है, जो जैसे फॉर एग्जांपल भारत का अर्थव्यवस्था है, इसमें 20 सेक्टर्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, फिर आपका सीमेंट सेक्टर हो गया। तो इस हिसाब से जो 20 सेक्टर है उसमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो एकदम कम हो, ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस हो, इस तरह हम लोग को काम करना है। और कम से कम जितना भी सेक्टर है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जितना भी सेक्टर है, वो कम से कम 20% तो ग्रीन हाउस गैस को कम करे, और 10 सेक्टर जो है वो एकदम एलिमिनेट कर दे, जो कि 2000 जो कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में भी फिलहाल हो चुका है 2021 में, तब तक के लिए। तो ये पुरानी बातें हैं, पुरानी खबर है, कोई ज़्यादा करंट अफेयर्स ये है नहीं। सो UNFCCC के बारे में इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी कुछ समझ में आया कि UNFCCC क्या है, कहाँ बना, क्यों बना, ठीक है। एंड अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है, बताना है, तो कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।